सो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। पिछले कई दिन में मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, तो अभी होप सो कि वी विल हैव द वीडियोस कंटिन्यूसली एंड वी वर डीलिंग विथ एक्यूजेटिव केस। सो टुडे अभी जो है एक्यूजेटिव का मतलब मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। एक्यूजेटिव का मतलब ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसको एक्यूजेटिव केस लगता है। अभी अगर फॉर एग्जांपल देखें तो दैट इज इश हैव देन कूली। ओके, सो इश हैव देन कूली, ये दिस इज अ सेंटेंस। सो इसमें कूली जो है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन यू व्हाई कूली इज एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और लाइक समथिंग लाइक दैट, बट इसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि कूली ऑब्जेक्ट है इसका, क्योंकि जिसके पास पेन है, इशाबद एंड कूली का मतलब है आई हैव द पेन। सो जिसके पास पेन है वो बोलेगा कि मेरे पास क्या है, तो पेन है, तो वो उसके पास होने की जो एक्शन है वो पेन पे हो रही है। ओके, इसके लिए कूली इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बोला जाता है एक्यूजेटिव केस। तो हमने देखा था चेंज होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या चेंज होता है, आर्टिकल चेंज होता है। सो हमारे पास जो देर दी एंड दास है एंड दी है, देर दी दास दी जो है हमारे पास, उसका हो जाता है देन दी दास दी। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ तक हमने देखा था व्हाट इज दिस देर दी दास दी, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर एंड प्लूरल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अगर कोई मैस्कुलिन नाउन होगा तो मैस्कुलिन नाउन का मतलब है वह कुत्ता आता है। तो हम इसे आता है, जब हिंदी का हम जब विचार करेंगे तो हम कुत्ता आता है क्यों बोलते हैं, आती है क्यों नहीं बोलते, क्योंकि कुत्ता इज अ मैस्कुलिन नाउन इन ग्रामर। सो वैसे ही मैस्कुलिन नाउन्स होते हैं हमारे जर्मन में ग्रामर के हिसाब से अगर बोला जाए तो, और हम डेली लैंग्वेज में उसको मैस्कुलिन बताते हैं, जैसे कि पेन, देर कूली, देर बाउम, देर टिश, देर श्रंक, ये सब मैस्कुलिन नाउन्स है। तो मैं बता रही थी कि जब ऑब्जेक्ट को एक केस लगती है तब क्या चेंज होता है, उसका आर्टिकल चेंज होता है। उसका आर्टिकल क्यों चेंज होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को जेंडर होता है और उस जेंडर से उसको आर्टिकल लगता है। अगर मैं इसको समझाऊँ तो हम बोलते हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं द अर्थ, द सन, द टेबल, द टीवी, द बॉय। उसमें उसको उसको एम्फोसिस देने के लिए उसको द बताया गया है। तो व्हाट इज एन आर्टिकल, व्हेन जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का महत्व बताते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिकल। तो आ, उस आर्टिकल का जर्मन में 3 प्रकार होते हैं उसके, और वो जेंडर के हिसाब से होते हैं, देर दी दास दी। अब आपको पता चला होगा। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ऑब्जेक्ट मीन्स एक्यूजेटिव। ओके, अब हम देखते हैं कि जर्मन में बहुत सारे प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उसका को जर्मन में क्या क्या बोला जा सकता है। उसका को जर्मन में बोला जा मेरा को जर्मन में बोलते हैं माइन,
उसका को जर्मन में बोलते हैं जाइन, तेरा को जर्मन में बोलते हैं डाइन। ये सब आर्टिकल है, ध्यान में रखना। आर्टिकल की कॉन्सेप्ट जर्मन में ब्रॉड है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द, इट इज ऑल्सो लिमिटेड टू माई, हिज। Okay, so there are many types of article in German. So mein, sein, dein, और एक हम कैटेगरी करते हैं, ये तो हो गया उसका, तेरा और मेरा। तो these are the articles mein, sein and dein. Mein means मेरा, my, sein means his, dein means तेरा, okay, that means your, okay. So mine means my, sein means his, and dein means your. And now we have another set of articles which represents no, negation or no. For example, there are no fruits in this market, there are vegetables in this market. Shahrukh Khan is no singer, Shahrukh Khan is actor. Or else I have no money to give you, I just have क्रेडिट कार्ड, आई हैव नो कैश टू गिव यू, आई जस्ट हैव क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी तो उसके आगे हम नो लगाते हैं, ओके। और नो इज जनरली रिलेटेड टू अ नाउन, ओके। सो दैट इज represented by the word kein in German, kein, okay. So these are the articles, these three, mein, sein and dein are called as possessive articles, and kein is called as negation article, possessive article, negations article, okay. Okay, so yeah, so now इसमें एक मज़ेदार चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें एक मज़ेदार चीज़ है जो है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम बता रहे होंगे कि मैं देख रही हूँ मेरी कार को, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक दिस सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस वी विल टेक and we will just go on with, like, we will just have it with mein, sein, dein and kein. So ich habe dash Auto, okay. Ich habe dash Auto. Now इसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है। तो whenever you see in your network book, there are different chapters for this possessive article and negation article, but we are combining it. So this is an object part, car is object यहाँ पे है। क्यों कार ऑब्जेक्ट है? क्योंकि जो होने की, जो मेरे पास होने की जो प्रक्रिया है वो वो कार पे हो रही है। व्हाट डू आई हैव अ कार। इसके लिए अभी हमको इसमें कार का जेंडर देखना पड़ेगा। अगर हमें if you want to write the right article over there, we have to just see the gender of this car. So das Auto है, okay, das Auto. So now what we have to do, जैसे कि एक्यूजेटिव आर्टिकल में था देर, दी एंड दास, देन दी दास था, वैसे ही एक्यूजेटिव आर्टिकल यहाँ पे आएगा माइनन, जाइनन, डाइनन फॉर मैस्कुलिन, ओके। माइनन, जाइनन, डाइनन फॉर मैस्कुलिन, क्योंकि देन था ना वो जो अर्लियर वी हैड देन, अभी फॉर मैस्कुलिन माइनन, जाइनन, डाइनन हो जाता है। फिर फॉर न्यूटर जैसे कि आउटो रिमेन्स द सेम, माइन, जाइन, डाइन, ओके। फॉर फेमिनिन रिमेन्स द सेम, माइनर, बट वी एड एन ई टू इट, जाइनर and diner, correct.
So these are the accusative articles, and we have diner, zina, and kind that gets exactly the same endings as this: meinen, seinen, deinen, mein, sein, dein, meiner, seiner, deiner. Okay. Okay, so now let's form sentences. Let's form sentences. Yeah. Come on. So, ich habe Auto. तो Auto है न्यूटर. So mein Auto. Ich habe mein Auto. ऐसे ही इसको sein Auto लगेगा, dein Auto लगेगा, and kein Auto लगेगा. Okay, kein means no. Then one thing for masculine. Ich habe meinen Tisch. There Tisch means the table. Das Auto means car. Okay. Ich habe meinen Tisch. Ich habe seinen Tisch. Ich habe deinen Tisch. And ich habe keinen Tisch. Okay. Remember we are doing accusative case जो कि object है. तो we have done 2 nouns. अब इस noun का मैंने पहले मैंने सोचा कि ये object है या नहीं, ये तो हमें पता होना चाहिए. तो जब भी have, sehr, liebe, whenever these kinds of verbs come, or else meaning सोच लो कि क्या होता है. Ich habe mein Auto. तो इसमें auto object है, तो we have to see the gender of it. According to that we have to assign the article of it and make changes in the article. And then one more thing is there here. What is the meaning in the sentence? What is the context in the sentence? Whether we are telling my, whether we are telling his, whether we are telling yours, whether we are telling no. Okay. So meinen Tisch के साथ वही हुआ कि we have seen the gender of the noun and then assign the article. Meinen, seinen, deinen, keinen. Now let's move to the feminine one. Okay. So ich habe meine Kamera, E ending, accusative. Ich habe seine Kamera, ich habe deine Kamera, and ich habe keine Kamera. Okay, so we can recite it and remember. Meinen, seinen, deinen, keinen, meine, seine, deine, keine, and then mein, sein, kein, and dein. Okay, you are understanding what I am talking about. But I forgot to tell you what is sein. So sein is his, जैसे कि मैंने पहले बताया था. Mine means my, sein is his, dein means yours, and kein means no. So meinen, seinen, keinen, deinen, mein, sein, kein, dein, and meine, seine, keine, deine. Okay, very simple. If you have any doubt, please post it in the comments. This is, I have clubbed together all the articles and I am telling you about the accusative case. अगर कोई doubt हो तो please आप comments में post करना. Okay, and hope you understood the accusative case. So thank you very much for your patient listening to my video. Danke.